अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। और अभी जो लगातार क्लास हम दे रहे हैं आपके समक्ष, वह नक्शा संबंधी दे रहे हैं। नक्शा बनाने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसी रूल का हम प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहे हैं, प्रायोगिक ज्ञान दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि आपके समक्ष लिख कर बता रहे हैं, ताकि आप भी लिखो, आप भी जानो, आपको भी नक्शा बनाने का मौका मिले तो आप भी बनाओ। तो चलिए हम देर न करते हुए टॉपिक लिख लेते हैं। नक्शा में खेसरा नंबर डालने के प्रायोगिक नियम 5। ये 5वां नियम क्या है? तो 5वां नियम मेरा कहता है, 5वां नियम कहता है कि प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए आगे का या बाद का प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर कहिए, नंबर लिखना चाहिए। अब ये क्या है, इसको भी हम लोगों को जान लेना है। नक्शा पर जानेंगे, लिख कर देख लेंगे कि प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए बाद का प्लॉट नंबर लिखना चाहिए। एकदम रूल रेगुलेशन, सर्वे रूल काफी टाइट होता है, एक एक रूल का फॉलो। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि या जितने सारे मैप बने हैं इस रूल को फॉलो करके बने हैं, तो हम तो कहेंगे कि नहीं बने। इसलिए नहीं बने कि जो नक्शा बनाने वाले लोग थे, जो नक्शा बनाने वाले अमीन थे, उनको या तो यह नियम मालूम नहीं था, या अगर मालूम था तो फिर लिखने में कठिनाई थी, या कुछ लोग इस रूल को फॉलो किया। कारण कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ ऊंचा नीचा तो होता है, या तो ज्ञान की कमी के कारण हो, या कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब। इस वजह से तो हमें यहां पर सर्वे का एक एक रूल जानना और एक एक रूल को समझना। अब कहां क्या भूल है, हम केवल भूल पर विचार न करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करें, हम उस रूल को जानें और समझें, ताकि हमारा ज्ञान कम से कम ठीक ठाक हो, हमारा ज्ञान सही हो। तो चलिए इसी रूल को हम मैप पर देखते हैं। तो पहले मैप की बात आती है, तो सबसे पहला काम नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन बना लेते हैं। ये उत्तर हुआ
और ये दक्षिण, नीचे दक्षिण। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ नक्शा में लिखे रहते हैं। मौजा का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना, पुलिस थाना, अंचल, पैमाना, नक्शा बनाने की ईस्वी, सीट नंबर या चादर नंबर इत्यादि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और जिला, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जरूर हम लिख लेते हैं, इतना लिखना जरूरी है। बाकी कुछ और भी बातें हैं, सब लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक मैप बना लेता हूं और उसमें इस रूल को देखूंगा। चलिए एक किसी मौजा का ये मैप है, लिख लेते हैं उत्तर और यहाँ दक्षिण। उत्तर दक्षिण हम इसलिए दे देते हैं, वहाँ मैप में तो स्पष्ट नहीं है, केवल नॉर्थ लाइन दिया हुआ है। आपको समझाने के लिए ये बार बार हमको लिखना पड़ता है, पश्चिम और ये पूर्व। अब नंबर देना कहा कि प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए बाद का प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं एक लिख दिया और यहां लिखा दो लिखा। तो एक नंबर की एक भुजा है दक्षिण, नीचे वाली भुजा दक्षिण है और दक्षिण भुजा से मेल कराते हुए हमने नंबर 2 लिखा और यहां पर 3 लिख दिया। तो 3 लिखा, 2 की भुजा आप देख रहे हो कि 2 की उत्तर की भुजा से मेल कर रहा है, ये 3 खेसरा नंबर 3 और 4 लिख दिया तो पश्चिम की भुजा से मेल कर रहा है, खेसरा नंबर 3 के पश्चिम भुजा से मेल कर रहा है खेसरा नंबर 4 और फिर यहां लिखा 5 तो उत्तर की भुजा से मेल कर रहा है 5 और नंबर लिखा 6 तो ये पूरब की भुजा से मेल कर रहा है 6 और ये 7 लिखा, ये भी पूरब की खेसरा नंबर 6 के पूरब की भुजा से मेल कर रहा है, इस भुजा से मेल कर रहा है 7। भुजा से मेल करना यानी कहने का मतलब कि उसके रेंज में वह भुजा जा रही है। अब ये 6 इसके साइड में एक भुजा 7 का ये भी है। अब मेरा कहना है कि यहां पर भी आप मेल करा लो, 1 और 2 का मेल है, एक उभयनिष्ठ है, 4-3 का मेल है, एक उभयनिष्ठ है, 5-6 का मेल है, एक उभयनिष्ठ है, 6-7 का मेल है, एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हुआ तो मेल कर गया, रेंज भी है, मिल रहा है और उभयनिष्ठ भी है। 7 और 8, अब ये भुजा 7 का ये उत्तर के भुजा से मेल कर रही है 8, कारण कि 7 के उत्तर का भुजा और खेसरा नंबर 8 के दक्षिण का भुजा ये दोनों आपस में मेल कर रही है। फिर 9 में भी वही बात होगी, 10 में भी वही बात होगी, 11। अब 10 में क्या है,
ये भुजा मेल कर रही है। 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, यहाँ 36 नहीं होगा, 36 यहाँ लिखिए आप, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64। अब 64 के लिए जगह यहां पर नहीं दिख रहा है, तो आप देखो यहां पर ये 64 लिख दिया, 62, 61, 62, 63, 63 ये नंबर है। 64 का जगह नहीं है तो ये जगह नहीं है तो बिंदु चिन्ह दे दीजिए और बिंदु के साथ लिख दीजिए 64, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। आपने देखा प्लॉट नंबर डाल रहे थे हम, और इस प्लॉट नंबर में आपको दिखेगा कि हर एक अगला खेसरा नंबर जो है वह एक उसका मेल एक दूसरे से कहीं न कहीं उभयनिष्ठ है, वो दोनों प्लॉट के बीच में, जैसे 1-2 के बीच में यह उभयनिष्ठ है, मेल कर रहा है, भुजा से मेल कर गया। फिर यहां 2 और 3 का है, 3 और 4 का है, 4 और 5 का है, तो 4 और 5 का ये भुजा है, भुजा से मेल करा रहे हैं। और 5 और 6 का ये भुजा है, 6 और 7 का ये भुजा है। जहां मैं लाइन खींच रहा हूं वहां पर नजर रखिएगा, 7 और 8 का ये भुजा है, 8 और 9 का ये भुजा है, 9 और 10 का ये भुजा है, 10, 11 का ये भुजा है, 11, 12 का यह भुजा है, और 12, 13 का यह भुजा, 13, 14 का यह भुजा, 13, 14 हो गया, और 14, 15 का यह भुजा, 15, 16 का यह भुजा उभयनिष्ठ है, 16, 17 का यह है, आगे की भुजा लिख रहे हैं, 16, 17 का देख रहे हो मेल कर रहा है, 17, 18 भी मेल कर रहा है, 18, 19, 19, 20, 20, 21। इस तरह से देखोगे कि पूरा का पूरा जो रेंज लिखा हुआ है इस रूल को फॉलो करके लिखा हुआ है। प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए, मेल कराना है भुजा से, यानी एक मेल इस तरह से कराना है कि 2 प्लॉट का हर अगला प्लॉट, हर अपने पिछले प्लॉट, हर माने एक खेसरा नंबर, एक क्रमबद्ध जो खेसरा नंबर है वह एक दूसरे के बीच का कोई न कोई मेल आपस में मिल रहा हो, उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों प्लॉट के लिए एक मेल बने, ऐसा ही आपको
मैप में दर्ज करना, और इस तरह से मैप बनना चाहिए। और इस तरह से मैप अगर बनता है तब किसी को खोजने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आज मैप जो लोग बनाए हैं, सर्वे रूल को धज्जी उड़ाकर बनाए गए। लगभग परसेंटेज मैप में नजारा इस तरह का नहीं है। ये सही तरीका है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये मैप हम दे रहे हैं आपको, और इस तरीका से लिखने में भी देर नहीं लगती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप क्या करिए कि हिंदी में अगर नहीं लिखना जानते तो हिंदी में जरूर अभ्यास कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो फिर 1 पर 0 हो जाता है। 9 1 इस तरह से भी लिखा जाता है, 9 1 इस तरह से भी लिखा जाता है, 9 1 इस तरह से भी लिखा जाता है। आप ऐसे देखते रहिए। 8 इस तरह से लिखा जाता है। आप देखते तो चलिए, आपको मैप में पहचानना होगा। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और ये भी 9 है। ये 4 को 9 लिख दिया हमने यहां, 2 8 लिख दिया यहां। आपको पहचानना तो पड़ेगा। अगर नहीं पहचानिएगा तो फिर आपको खेसरा नंबर खोजने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हिंदी का अभ्यास करना, हिंदी का अभ्यास, ये लिखने का क्रम, जैसे हम तेजी से लिख देते हैं, विदाउट ब्रेक लगाए हुए जल्दी जल्दी लिखते हैं, आप भी लिखने का प्रयास करो। लिखने का प्रयास करोगे तब आपको हर चीज आ जाए। हमने यहां पर इस रूल को फॉलो करते हुए प्लॉट की भुजाओं से मेल कराते हुए बाद का प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर लिखना चाहिए, जिस रूल का हमने यहां पर फॉलो किया और आपको बताया। अगर सारे रूल को नक्शा बनाने के, नक्शा में प्लॉट नंबर डालने के सारे रूल का ज्ञान अगर आपके पास हो जाता है तब फिर प्लॉट नंबर खोजने में कोई परेशानी नहीं होती, नक्शा बनाने में परेशानी नहीं होती, और नक्शा के एक एक पॉइंट को आप जान लेते हो। अब यहाँ पर तो डायगोनल स्केल बना दे, किसी किसी में छूट जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप जरूर बनाओ। हमसे छूट जाए इसका मतलब कि आप मत छोड़ो। हम कोशिश करते हैं कि हम भी बनाए, लेकिन अब धोखा में अगर छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। ये 10 गो लाइन अपना खींच लीजिएगा, और इस तरह से भी 10 खींचना, इस तरह से भी 10 खींचना, और यहां 16 इंच बराबर 1 मील, इस तरह से आपको ये डायगोनल स्केल इसी पर बना हुआ होता है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। और मैप किस पर बना हुआ है, ये आप पैमाना में अगर यहाँ बना हुआ है कि 32 इंच बराबर 1 मील, तो इसी पर आपको मापी करना है। ये तो है ही। नक्शा की बात है तो थोड़ी सी और मैं विशेष रूप से लास्ट में एक मैप बनाऊंगा, जिसमें अगर किसी में छूट गया है या नहीं छूटा है, जो भी है, अभी नक्शा में बहुत सारी चीजों को इंगित करना बाकी है। लास्ट जब मैं नक्शा, ये तो रूल बता रहा हूं, जब मैं फाइनल स्टेज में नक्शा एक लास्ट में दिखाऊंगा, जिसमें एक एक बातों का ज्ञान आपको दूंगा और बताऊंगा कि एक एक पॉइंट कैसे होता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो अमानत का मेरा दोनों चैनल है जो एक दूसरे का पूरक है। ये दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि डेली वीडियो जा रहा है तो उसका नोटिस भी आपको मिले, उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे।
कि ताकि आप डेली देखो, डेली ज्ञान हासिल करो। जिस तरह से शरीर का खुराक, जीवन जीने के लिए खुराक भोजन होता है, उसी तरह से मस्तिष्क का भी खुराक होता है। इसको सर्विस में रखो, और सर्विस में रखोगे तो ज्ञान हासिल करोगे। और इससे भी बेहतरीन आपको अगर नॉलेज हासिल करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, मोबाइल नंबर भी दिया संपर्क करने के लिए। यहाँ पर विजिट करके और सामने प्रत्यक्ष होकर रूबरू स्पष्ट और डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल कर सकते हो। थियरी या प्रैक्टिकल, मैं फील्ड वर्क, एक एक औजार चलाने का ज्ञान आप ही से चलवा दूंगा। खेत में ले जाकर बारीकी से मापी सिखा दूंगा, बंटवारा सिखा दूंगा, एक एक चीज आपको बता दूंगा। फिर आपको कोई हेजिटेशन नहीं, आप अपने क्षेत्र में जाओ, मापी करो, पैसा कमाओ। किसी अमीन के पीछे सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद कारगर और कामयाब हो। सोच की कमी है इसलिए बेरोजगार हो। अगर सोच में बुलंदी आ जाए कि हम हर काम कर सकते हैं, तो काम कोई न छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। काम को देखने का नजरिया आपका छोटा हो या बड़ा हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।